क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो भारत की सेना के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले टेंट बनाता है, लद्दाख की ठंड में किसानों के लिए पानी का समाधान देता है और उसे ही अचानक देशद्रोही कह दिया जाता है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक की, उस आविष्कारक की, वैज्ञानिक की, जिसकी कहानी थ्री इडियट जो फिल्म है उसी के ऊपर बनी है, उसी से प्रेरित है। लेकिन अब वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। कल तक वो शांति का संदेश दे रहे थे और आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये कहानी नहीं, हकीकत है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या सच में देशद्रोह इतना आसान है कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा, जो सरकार लगेगा कि हाँ यू आदमी दिक्कत दे रहा है, यू हमसे पूछ रहा है या कि जवाबदेही है, आप सीधा उसे देशद्रोह घोषित कर दोगे? किसकी बात कर रहे हो ये तो देख लो। सोनम वांगचुक, जिसने विदेश तक परचम फैलाया, विदेश तक इतनी यूनिवर्सिटी से इनाम मिला हुआ, उसे सम्मानित करा हुआ है। उसने चाइना को लेके और वहाँ के एटमॉस्फेयर को लेके, सबको लेके हमेशा 5 अनशन करे हैं उसने। 5 बार भूख हड़ताल पे बैठा, 70 को करी। चाइना को जमीन जो कब्जा कर रही है, अतिक्रमण कर रही है, उसके लिए बोला। आज उसे ही तुम चाइना को एजेंट बताए दे रहे हो, देशद्रोही बताए दे रहे हो। उसने आइस स्तूप बनाकर पानी की समस्या हल करी। सर्दियों में बर्फ को जमा करके गर्मियों में किसानों को पानी मिल जाए उससे। उन्होंने भारतीय सेना के लिए सौर ऊर्जा वाला टेंट बनाया जो लाखों रुपए तो बचाता ही है, साथ ही पर्यावरण को बचाता है। लेकिन 26 सितंबर को जब वो लेह में प्रेस को संबोधित करने वाले थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया कल। आरोप क्या है? देशद्रोह, विदेशी फंडिंग, लद्दाख में हुई हिंसा को भड़काना। क्या ये सब सच है? लद्दाख में 10 सितंबर से चल रहा है उनका अनशन। ठीक भैया, उनका राज्य लद्दाख को 6ठी अनुसूची का दर्जा मिलना चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और ये अलग से ना है, ये वे बात है जो वहाँ पर जाकर रैली में कही गई है कि हमारी सरकार आएगी, बीजेपी तुम्हें पूर्ण राज्य देगी। 370 के बाद से जो श्रीनगर और वो कश्मीर अलग कर दिया गया है जब, तो इन्होंने क्या है कि हमें 2 लोकसभा सीट चाहिए, एक तो कारगिल से और एक लेह से। और ये खुद बीजेपी के वादे हैं, ये कोई अपने दौरे से मनगढ़ंत नहीं बना रहे हो। ये तुमने वादे करे हैं कि ऐसे ऐसा तुम्हारा कर देंगे, वही वो याद दिला रहे हैं कि आज क्यों भूल गए तुम। ये सब बातें आपने खुद कही। अब बीजेपी ऑफिस में जड़ा है, 4 आदमी इनके गोली मार के हत्या कर दी। क्या गोली मारनी ही एक सॉल्यूशन है? और पुलिस बल ना कर सके कुछ सीधा कि हाँ ओरिजिनल गोली मार दो, रबड़ बुलेट्स है या आंसू गैस है या पानी है या कुछ है, पर सीधा गोली मारो भैया। कोई अंग्रेजन की सरकार है, इससे इतनी तानाशाही तो तब भी ना हो जाएगी। जो आदमी हमेशा से 5 अनशन पूरे कर चुका है, शांति की अपील करता है, हमेशा पढ़े लिखा आदमी है, सब कुछ सारा देश उसे जानता है। आज तुमने उस पर देशद्रोह लगा दिया, उसे ही कह दी कि विदेशी फंडिंग मिल रही है। अब से इतने दिन से अनशन पर बैठा जब तक किसी ने ना कही। अब जैसे ही वहाँ के जनजीन ने, जो युवा ने वहाँ जगह भड़क गए, इस वजह से भड़के हैं कि जो 2 आदमी अनशन में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। जब कोई सुन ही ना रहा भैया, इतने दिन से अनशन पे, इतने दिन से एक ही मुद्दे पे बात कर रहे हैं, कोई बात ही करने को तैयार ना हो। हाथापाई पे मजबूरी आ गई। अब क्या है? अब दबाने के लिए, हमेशा दबाने के लिए देशद्रोह लगा दिया और 2-4 इनके घर तोड़े जाएंगे, 2-4 आदमी वहाँ के और जेल भेजे जाएंगे, 10-20, और सोनम वांगचुक जेल भेजा जाएगा। सीधा कह दी। मणिपुर में तो ना पता चली किसी अभी। मणिपुर में पिछले 2 साल तो हिंसा भड़क रही है, उनकी आगजनी हो रही है हर दूसरे दिन। वहाँ तो आज तक तुम्हें ना पता चले कि विदेशी फंडिंग हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यहाँ वांगचुक को बलि का बकरा बना दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या लद्दाख का आंदोलन सिर्फ राजनीति है? नहीं, ये वहाँ स्थानीय लोगों की आवाज़ है। लद्दाख का पर्यावरण नाजुक है, यहाँ की ज़मीन उद्योगों को दी जा रही हैं, जो वहाँ के चरवाहे हैं, लोकल किसान हैं, उन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं। वांगचुक को भी चीन का अतिक्रमण के खिलाफ कई बार आवाज़ उठाई है उसने, लेकिन अब नहीं चीन का एजेंट बता दिया गया कि ये तो चीन का एजेंट है, इसलिए सरकार परेशान कर रहा है, इसलिए बीजेपी परेशान कर रहा है। उसने चीन के खिलाफ हमेशा बोला। क्या ये विरोध की कीमत है कि अगर वो विरोध कर रहे हैं सरकार को, इसलिए तुम उस पर कुछ भी इल्ज़ाम लगा दोगे? कल तक वो सेना के लिए आविष्कार कर रहा है, लेकिन विरोध कर रहे हो कि अब वो देशद्रोही है। किसान ने आंदोलन करा हो दिल्ली में, तो ये खालिस्तान के समर्थक हैं, ये खालिस्तान वाले आदमी हैं, इन्हें विदेश से पैसा मिल रहा है।
जो भी तुम्हारे खिलाफ बोलेगा, जो भी अपनी आवाज़ उठाएगा, वो देशद्रोही है। यही तो सिर्फ यही जो भी है आदमी विद्रोह कर रहा है, उसे दबाने का तो यही तरीका है। और होम मिनिस्टर अमित शाह जी का देखो भूमिका क्या है इसमें, क्या वो देश की आंतरिक सुरक्षा संभाल पा रहे हैं? नहीं। उनकी नाक के नीचे गिरफ्तारी होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में उन्हें वादा करा था कि उन्हें छठी अनुसूची में रखा जाएगा, लेकिन 2 साल बाद अमित शाह जी ने कह दिया मैं नहीं दूंगा, चाहे पीएम मुझे लिख के दे दे, मैं जब भी नहीं दूंगा। क्या ये वचन निभाने का रास्ता है? राम के आदर्शों पर हम मंदिर बनाते हैं, लेकिन वादों को तोड़ते हैं, ये दर्दनाक है। क्योंकि लद्दाख के लोग 2024 के चुनाव में बीजेपी को हरा चुके हैं। ये वह हार के बाद की कीमत चुका रहे हैं। तो क्या सोनम वांगचुक सच में देशद्रोही है? यह एक बड़ी साजिश है। लद्दाख की आवाज़ है दबा दो। इनकी गिरफ्तारी से साफ है कि सरकार मुद्दों से भाग रही है। ये कोई हल थोड़ी है, ये हल थोड़ी निकाल रहे हो। तो अगर शांति के रास्ते पर चलते तो हिंसा कभी होती ही ना। उनकी बात सुनी जाती है, उनसे बात करी जाती है, उनके तो वो खुद ही अपील करते। जब वो बेचारे भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी ठंड में आ रहे हैं, कभी पैदल आ रहे हैं, कभी 1,000 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। किस लिए? कि सरकार ने जो वादे करे हैं सिर्फ उन पर विचार करो, हमें वो अधिकार दो, छठी अनुसूची और पूर्ण राज्य। लेकिन क्या है कि आवाज़ दबा दी जाएगी। जो भी परेशानी खड़ी करेगा उसकी आवाज़ दबा दी जाएगी। वो देशद्रोही है, उसे विदेश से पैसा मिलता है, वो चीन का आदमी है, वो फलाना है, यही आता है बस। तो ऐसी आवाज़ कल को किसी और की भी दबा दी जाएगी। जो इतने बड़े हैं, जिन्होंने देश के लिए इतना सब कुछ करा है, वो उनकी आवाज़ दबा दी जा रही है। इतने लोग जुड़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, वैज्ञानिक हैं, इतनी जगह विदेशों में सम्मान मिल चुका है उनको। तो साथ मिलकर लड़िए, क्योंकि सच की जीत होनी चाहिए।